उसका फल उसको स्वयं प्राप्त होगा। उसका फल अगर मिलेगा तो उसको खुद को मिलेगा, उसका फल और किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगा। जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जितने कदम चलकर हम कोई पुण्य कर्म करने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ उतने हो गए जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपने उतने अश्वमेध यज्ञ का विचार भी नहीं करा होगा। इतने अश्वमेध हम अपने जीवन के कर लेते हैं, भगवान के भजन की ओर, कीर्तन की ओर, मंत्र की ओर, नाम जाप की ओर, स्मरण की ओर जब हम चलते हैं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम उसको कैसे धन्यवाद दें, हम उसको कैसे रिझाएं, हम उसको कैसे मनाएं, हम उसको कैसे बोलें कि आपकी ही कृपा से मिला। थोड़ा व्यापार ज्यादा कर लिया, थोड़ा सा व्यापार ज्यादा करा, थोड़ा सा काम ज्यादा करा और इनकम ज्यादा हो गई तो विचार करा कि ये मैंने कमाया, ये मुझे प्राप्त हुआ, ये मुझे मिला है, मेरे बल पे मिला है। डीले बहुत आ रहा है, उसको देखिए थोड़ा, ये मेरे बल पर मिला है मुझको। बहुत अच्छी पदवी पर आप पहुंच गए, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित पद आपको मिल गया, बहुत अच्छी कुर्सी तक आप पहुंच गए, बहुत अच्छे सिंहासन तक आप पहुंच गए, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा तक आप पहुंच गए। उसमें यह मत सोचना कि आपका कुछ है, ये तो आपके पूर्वजों ने कुछ पुण्य अर्जन करा होगा, कुछ इकट्ठा करा होगा और वो पुण्य का भाग गुल्लक तुम्हारे हाथ में लग गई। उस गुल्लक को तुमने फोड़ा और फोड़ते से ही उससे जो धन प्राप्त हुआ, उस पुण्य की गुल्लक जब फूटती है और थोड़ा सा कुछ प्राप्त होता है तो वो थोड़ा सा ले जाकर तुम कुछ वस्तु खरीद कर लेकर आते हो। उसी तरह जब हमारे पुण्य की गुल्लक फूटती है तब जाकर हमको कुछ अच्छा प्राप्त होता है महाराज, तब जाकर हमें कुछ अच्छा मिल पाता है। मोती समुद्र के किनारे पे मिलते हैं कि समुद्र के अंदर मिलते हैं? जम के बोलो जरा, किनारे पे मोती मिल जाएगा क्या? नहीं, समुद्र के अंदर थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। समुद्र के अंदर जब हम थोड़ा सा जाएंगे, उतरेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद में ऐसे ही कोई उतर जाएगा क्या? समुद्र में उतरने में भी तो सामर्थ्यता चाहिए। कितना प्रयास करा होगा तब जाकर कोई समुद्र के अंदर उतर पाता है, डुबकी लगा पाता है, गोता लगा पाता है, अंदर तक जाता है और जाकर फिर मोती को लेकर बाहर आता है। कितना प्रयास करा होगा, कितना। और किनारे पर मोती नहीं मिला, नीचे उतरे हो तब मोती प्राप्त हो।
उसी तरह एक बार पशुपति व्रत कर लिया और विचार करा कि मुझे तो अब मोती मिल ही जाए, एक महीना लगातार शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा दिया और मन में विचार करा कि मेरे को तो मोती मिल ही जाए। अभी तो आपने मंदिर जाना चालू करा है, अभी अभी तो आपने पशुपति व्रत चालू करा है, अभी अभी तो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतनी जल्दी आपको मोती मिल जाएगा क्या? वो तो शंकर भगवान कृपा करे हैं, इसलिए आप पशुपति व्रत करते हो और आपका कोई कार्य हो जाता है। आप कोई उपाय करे हैं और आपका कोई कार्य हो गया, शिव जी के मंदिर गए, वो कार्य हो गया। वो अटका हुआ था, भगवान भी इंतजार में बैठा हुआ था कि ये रोज कहती है मेरे मंदिर में आकर के मुझे ये देना, मुझे वो देना। भगवान कहने लगे तू शिव के मंदिर गई कभी? जिस दिन से तू भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करेगी, जिस दिन तू भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करेगी, जिस दिन तू स्मरण करना प्रारंभ करेगी, अपने आप तेरे को फल प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी और लक्ष्मी का दास, दोनों के बीच एक बात रहती है। दास कहता है कि लक्ष्मी मैया तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं खूब दान करूंगा, पुण्य करूंगा, सत्कर्म करूंगा, ये करूंगा, कथा करवाऊंगा, भागवत करवाऊंगा, रामायण करवाऊंगा, गीता करवाऊंगा, सारे अच्छे काम करूंगा, यज्ञ करवाऊंगा, लक्ष्मी मैया तुम प्रसन्न हो जाओ। दास कहता है कि लक्ष्मी से कि तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं सारे अच्छे काम करूंगा। और लक्ष्मी क्या कहती है कि तू पहले अच्छे काम कर ले, मैं खुद प्रसन्न हो जाऊंगा। अब दोनों अटके पड़े। दास कह रहा है कि तुम प्रसन्न हो जाओ तो मैं सारे अच्छे काम करो, लक्ष्मी जी करेगी तू पहले अच्छे काम कर, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सर्विस नौकरी जब लगती है ना, तो पहले उसको सीखने का मौका दिया जाता है कि आपको कंप्यूटर ऐसे चलाना है, आपको प्रचार सामग्री ऐसे रखना है, आपको जाकर ऐसे प्रयोग करना है, आपको जाकर ये काम ऐसे करना है। जितने भी, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी। आप जब धीरे धीरे अच्छा करने लगते हो, कंपनी को लाभ होने लगता है आपसे, कंपनी को फायदा होने लगता है आपसे, फिर कंपनी आपको छोड़ेगी क्या? ईमानदारी से बोलो, नहीं छोड़ेगी।